हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम बताएंगे क्लोरोबेंजीन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन का जो अणुसूत्र होता है 6,6H5Cl होता है। इसमें स्टूडेंट्स आपको हम इसके भौतिक गुण भी बताएंगे, रासायनिक गुण, प्रमुख अभिक्रियाएँ बता देंगे, ठीक है, और उपयोग भी बताएंगे और प्रयोगशाला भी बताएंगे। इसके साथ साथ बेंजीन की क्लोरीनीकरण द्वारा भी बेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन का निर्माण हम बताएंगे। तो स्टूडेंट, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां। इसमें स्टूडेंट पहली विधि बता रहे हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, फार्मूला लिख लेते हैं। मेन चीज स्टूडेंट रिएक्शन आप लोग समझ लीजिएगा। C6H5N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हम बात करें तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का हमने फार्मूला लिख लिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख देते हैं क्या का फार्मूला है। बेंजीन डाई, देख सकते हो आप लोग, डाई एजोनियम क्लोराइड का स्टूडेंट्स ये फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या ध्यान रखना है, को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं CuCl, इसका फार्मूला हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लेते हैं HCl के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके यह बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, हम लिख लेते हैं C6H5Cl, जो कि होता है क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। काफ़ी सरल स्टूडेंट रिएक्शन है। प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स N2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे, काफ़ी इजी स्टूडेंट्स, फिर से लिख लीजिएगा। यानी प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाई जाती है प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का हमने फार्मूला लिख लिया C6H5N डबल बॉन्ड NCl। और यहाँ पर किसकी उपस्थित है, क्यूप्रस क्लोराइड या कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थित है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया गया है, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण हुआ है और नाइट्रोजन अलग है ये, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स यह रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा प्रकाश की अनुपस्थित और आयरन या आयोडीन हैलोजन वाहक की उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनती है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। मेन चीज है स्टूडेंट्स रिएक्शन, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन या आयोडीन हैलोजन वाहक की उपस्थिति में बेंजीन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग बना सकते हो, इस तरह से आप बेंजीन रिंग बना सकते हो। हमने स्टूडेंट इस तरह से बना लिया। फिर हमने इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेंजीन। ये क्या है स्टूडेंट्स, बेंजीन। तो क्या लिखा है, बेंजीन की क्रिया किससे कराई जा रही है, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे +Cl2, ठीक है, के साथ क्रिया करने पर। और उपस्थित किसकी है, तो यहाँ पर देखना है प्रकाश की अनुपस्थित है, आयरन की उपस्थित है। तो यहाँ पर Fe लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे प्रकाश की अनुपस्थित, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, प्रकाश की क्या है, अनुपस्थित है। तो ये स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। प्रकाश की अनुपस्थिति में काहे का निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लोरोबेंजीन चाहे फार्मूला लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। मेन चीज स्टूडेंट्स इसको समझना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख दोगे Cl, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये स्टूडेंट फार्मूला हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये हो गया। अब प्लस स्टूडेंट्स इसमें HCl अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये दूसरी रिएक्शन भी कंप्लीट हुई। ध्यान रखना आप लोग, प्रकाश की अनुपस्थित, तो हमने लिख दिया प्रकाश की अनुपस्थित, और आयरन लिख लिया, या आयोडीन हैलोजन वाहक की उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। तो हमने स्टूडेंट्स लिख लिया। इसका मतलब देखो यहाँ पर हमने प्रदर्शित भी किया है, इसको ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है क्लोरोबेंजीन को, या C6H5Cl भी लिखा जा सकता है।
तो आसानी से स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये दो हमने विधियां बता दी। ठीक है, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण, और ये स्टूडेंट ध्यान रखना क्लोरोबेंजीन यानी प्रयोगशाला विधि स्टूडेंट्स कैसे बनाई जाती है, विधिवत हमने आपको बता दिया, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण की। तो इसके प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। तो स्टूडेंट पहला ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन रंगहीन, ठीक है, मधुर गंध का द्रव है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, क्लोरोबेंजीन रंगहीन मधुर गंध का द्रव है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको बता दें, दूसरा बता दें, यह जल से भारी है, यानी क्लोरोबेंजीन जल से, या लिख देंगे या जल से भारी है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये हम भौतिक गुण स्टूडेंट्स बता रहे हैं। ठीक है, यह जल से भारी है। तीसरा स्टूडेंट्स आप लोग पॉइंट ध्यान रखोगे, हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, आप अपने आप व्यवस्थित करके लिख सकते हो, यह जल से भारी है। और स्टूडेंट्स यह ध्यान रखना, इसका क्वथनांक लिखना चाहो लिख लीजिए, ठीक है, ना लिखना चाहो तब भी कोई बात नहीं, 2 पॉइंट हमने लिख लिए हैं। और स्टूडेंट ध्यान रखना, या इसका क्वथनांक की यदि बात करें तो इसका क्वथनांक स्टूडेंट 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और स्टूडेंट ध्यान रखना, यह जल में अमिश्रणीय है, अविलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर एवं अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय है। तो यह भी स्टूडेंट ध्यान रखना, लिख देंगे यहाँ, यानी क्लोरोबेंजीन जल में अविलेय है, लेकिन एल्कोहल, ईथर एवं अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय है, ऐसे कह सकते हैं। एवं अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय है। ये स्टूडेंट आप लोग कुछ पॉइंट ध्यान रखोगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, थोड़ी जगह यहाँ पर कम है जिसके कारण हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा। क्लोरोबेंजीन रंगहीन मधुर गंध का द्रव है, यह जल से भारी है, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह जल में अविलेय लेकिन एल्कोहल, ईथर एवं अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इनके रासायनिक गुण की। हमने स्टूडेंट 2 रासायनिक गुण लिए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरा वाला लिखा है क्लोरल के साथ अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं, ये आप लोग विधिवत समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे डीडीटी का निर्माण होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में इस पर टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं रासायनिक गुण की। तो पहला रासायनिक गुण स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं, सल्फोनीकरण। तो इसमें क्लोरोबेंजीन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, रिएक्शन कठिन नहीं है, आप लोग समझ लोगे आसानी से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन को लिख लेते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं Cl, क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया किससे करानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे HOSO3। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट लिखा जा सकता है H, तो लिखा कितना है, H2SO4 स्टूडेंट्स ही लिखा है। जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है, इसको मतलब गर्म करने पर जब इसको हीट किया जाएगा तो इसमें जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जल यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर दिया कि जल बाहर निकल जाएगा। प्लस इसमें निर्माण स्टूडेंट्स
कौन कौन चीज़ों का होगा वो आपको ध्यान रखना है। मेन चीज़ स्टूडेंट आपको समझना होता है, समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पे लिख दिया Cl और यहाँ पर स्टूडेंट लिखा जाएगा SO3H, ठीक है, ये लिखोगे तो इसका स्टूडेंट्स नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। लिख देते हैं आर्थो, या ऐसे लिख लीजिए आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स और क्या होगा, यहाँ पर एक रिंग और बना लेते हैं, ठीक है। ये समझना स्टूडेंट्स है, काफ़ी सरल है, आप आसानी से ये रिएक्शन लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर Cl लिख देना, यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेना SO3H, ठीक है। इसका नाम स्टूडेंट्स हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ पे लिख देते हैं पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। ये स्टूडेंट्स हमको प्राप्त हो गया, यानी पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल और आर्थोक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लिखा है क्लोरोबेंजीन, स्टूडेंट्स लिख लेना, जैसा पहले भी हमने लिखा है क्लोरो, यहाँ पे लिख लेंगे बेंजीन, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल। जैसे यहाँ पर ये आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ है, ये पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट यह भी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आशा करते हैं स्टूडेंट यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्लोरल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब क्लोरल का जो फार्मूला होता है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। ये रिएक्शन आप लोग स्टूडेंट समझ लीजिएगा, काफ़ी सरल है, सरल तो है ही, प्लस ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना, क्लोरल का फार्मूला लिख लेते हैं CCl3CHO, ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड इसका नाम होता है, ठीक है, जिसको क्लोरल बोला जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्लोरल, और इसकी स्टूडेंट्स क्रिया यानी किससे हम अभिक्रिया कराते हैं, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, इसकी अभिक्रिया जो होगी वो होगी किससे, जैसे यहाँ पर लिखा था हमने क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया हमको क्लोरोबेंजीन से करानी है, लेकिन क्लोरोबेंजीन के 2 अणु यहाँ पर हम लेंगे। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को लिखते कैसे हैं ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, यानी कैसे क्रिया कराते हैं ये स्टूडेंट ध्यान रखना है। इसके 2 अणु हमको लेने हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट इस प्रकार से कुछ हम लिख लेंगे। मेन चीज स्टूडेंट यही ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, जिससे आपको आसानी से समझ में स्टूडेंट्स आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख देंगे Cl, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ऐसे ही हमको बनानी है। मेन चीज रिंग आपको ये समझनी है, एक बार स्टूडेंट्स आप लोग बनाओगे तो इसको आसानी से बना लोगे, ठीक है। ये स्टूडेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ये जल लिखा हुआ है H2, ये यहाँ पर, ठीक है, टोटल यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट इस टाइप से बना सकते हैं समझाने के लिए। ये H2O जो स्टूडेंट्स है ये स्टूडेंट्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से हम बना लेते हैं, ये H2O स्टूडेंट्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी हम लिख देंगे ये क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए गए हैं, कितने, 2 अणु, काहे के, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु यहाँ पर स्टूडेंट्स लिए गए हैं। अब स्टूडेंट इससे निर्माण क्या होगा, ये क्लोरो यानी क्लोरोबेंजीन जो हमने लिखा था, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए गए हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट इसमें कैसे यहाँ पर DDT का फार्मूला क्या हो जाएगा वो ध्यान रखोगे आप लोग। तो यहाँ पर स्टूडेंट DDT का जो फार्मूला होगा CCl3CH लिख देंगे, ठीक है। और इसमें DDT को हम कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर स्टूडेंट गिब्सअप लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना सान सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4, यहाँ पर जल स्टूडेंट्स निकल जाएगा, जैसा कि इसमें हमने बताया भी है। तो DDT का हम फार्मूला लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग लिख दोगे CCl3CH, ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट लिख दोगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो ये रिंग ये बना हुआ है ऐसे सेम इसको हम लिख देंगे, ठीक है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे आसानी से बना सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपको बना देना है, ऐसे लिख लिया, ठीक है। इधर इसको ऐसे बेंच रिंग बनानी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी स्टूडेंट सेम ऐसे ही आपको बनाना है।
मेन चीज है रिंग स्टूडेंट, रिंग ध्यान रखोगे तो आसानी से इसको बना लोगे। जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो स्टूडेंट्स ये आसानी से बन जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट इस प्रकार से बना लेंगे, इधर भी सेम, इधर भी ऐसे बना लेंगे। मेन चीज रिंग स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। चाहे एक एक छोड़कर आप इस प्रकार से भी बना सकते हो जैसे हमने इधर बनाया हुआ है, ठीक, चाहे ऐसे लिख लिया करो, ठीक। और यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दोगे CL, यहाँ पर भी लिख दोगे स्टूडेंट्स CL। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो ये बना हुआ है, ये जो फार्मूला स्टूडेंट्स है ये DDT का है, ठीक है, DDT। इस प्रकार से स्टूडेंट ये DDT का निर्माण हो गया। मेन चीज क्या है, क्लोरल CCl3CHO लिया गया है जिसे ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड कहा जाता है। इसमें दो अणु किसके लिए गए हैं, क्लोरोबेंजीन के, लिख लिया, और जल इसमें बाहर निकल जाएगा। और ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला लिख लिया DDT का, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में DDT पर टिप्पणी आती है, तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो। इसमें आशा करते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये स्टूडेंट CL लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप लोग इधर देख सकते हो। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये DDT का निर्माण हो गया, ठीक है। इस तरह से आसानी से स्टूडेंट्स लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके उपयोग की। उपयोग स्टूडेंट्स आपको इधर बता देते हैं, ज़्यादा उपयोग है नहीं, मुख्य उपयोग आपको बता देते हैं। उपयोग की स्टूडेंट्स हम बात करें तो इसमें स्टूडेंट पहला ध्यान रखना, DDT के निर्माण में, DDT के निर्माण में ये स्टूडेंट्स आपको पहला ध्यान रखना है। दूसरा स्टूडेंट ध्यान रखना, फिनॉल एवं एनिलीन, फिनॉल एवं एनिलीन के निर्माण में ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। ये दो उपयोग आप लोग ध्यान रखोगे, DDT के निर्माण में, फिनॉल एवं एनिलीन के निर्माण में। इस तरह से स्टूडेंट्स ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आप लोग फिर से समझ लीजिए कि क्लोरोबेंजीन का निर्माण कैसे होगा। तो प्रयोगशाला विधि हमने लिख दी है, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसकी उपस्थिति, क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और यहाँ पर बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर भी क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, दूसरी रिएक्शन है। और ये स्टूडेंट सल्फोनीकरण और क्लोरल के साथ अभिक्रिया, ये DDT का निर्माण कैसे हुआ, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। बाकी स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आप रिवीजन जब करोगे ना तो आसानी से इसको बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।